हेलो एवरीवन, कैसे हैं और क्या खबर। देखिए, सुजलॉन एनर्जी जिसने पिछले एक साल में 306% का लगभग रिटर्न दिया और अभी इस कंपनी में पब्लिक की शेयर होल्डिंग 56% है। अगर आप भी इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कंपनी खुद से कह रही है कि भैया बहुत सारे रिस्क हैं और एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले उस रिस्क को समझना ज़रूरी है। और मैं इस बात के लिए सैल्यूट करूंगा, क्योंकि बहुत रेयर देखा जाता है कि कोई स्टॉक बहुत बम्पर रिटर्न देता है और उसके बाद मैनेजमेंट खुद से आके उस रिस्क की बात करे। अब यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं सर आप डरा रहे हो, क्योंकि अभी लगातार मैं जो भी रील बना रहा हूँ कुछ ऐसा ही है जहाँ पर एक्चुअली मार्केट में निगेटिव चल रहा है, बट उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है वो मेरी कोशिश है आपको दिखाने की। और इसीलिए कहते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, डिपेंड आप पे करता है आप क्या देखना चाहते हैं। जिंदगी में सुख और दुख दोनों साथ चलते हैं और हमें दोनों को एक्सेप्ट करके साथ चलेंगे तो लाइफ बैलेंस और अच्छी रहेगी। सेम कहानी इन्वेस्टमेंट में होती है। और मैं फिर से कंपनी को सैल्यूट करूंगा, प्लीज ध्यान से लास्ट तक सुनिएगा कंपनी क्या कह रही है। फिर मैं कंपनी के फाइनेंशियल पे आऊंगा, कंपनी के चार्ट पे आऊंगा और मैं एक फाइनल अपनी बात बताऊंगा। तो सुजलॉन को शुरू करने से पहले आपके पास सुजलॉन किस रेट से है कमेंट में बताइए। स्टॉक की गिरावट की न्यूज को सुनकर डर रहे हैं? डरना मना है, क्योंकि 25 अगस्त से शुरू हो रहा है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां राखी पर फी डिस्काउंट स्पेशल सिस्टर्स के लिए, ऐसे तो मैं देता ही हूं बट राखी पर स्पेशल डिस्काउंट है। एक पर एक सर्विस फ्री सबके लिए है और अनलिमिटेड ऑफर है। तो मौका ना जाए, 9708094321 पे कॉल कीजिए, जिससे इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सब कुछ कर सकेंगे। और स्पेशली ये जो डर के सारा उल्टा करते हैं, नुकसान करते हैं, बंद कर दीजिए। और जैसा कि हमने टेलीग्राम में भी बताया, क्या बताया, आप डेट वाइज देखा आईटी स्टॉक क्यों सोचा कि ये सेक्टर चलेगा, इससे एक दिन पहले क्यों सोचा कि आईटी स्टॉक्स का ही सेक्टर चलेगा। तो दिस इज द पॉइंट, इसको बोलते हैं स्टॉक सिलेक्शन। तो मेरे काम का सबूत आपके सामने है, आपको बस कॉल करना है और सीट बुक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये बीएससी पे 384 पेज की बहुत सारी कहानी है। तो हमने आपके लिए इन 384 पेज में कुछ चीजों को निकाला है, तो भैया लाइक तो बनता है। तो पहला रिस्क है मार्केट रिस्क। तो कंपनी ने मार्केट रिस्क को एक क्रिटिकल कंसर्न माना है, जो मार्केट प्राइस के बदलाव से फ्यूचर कैश फ्लो के फेयर वैल्यू में फ्लक्चुएशन को दिखाता है। इसमें इंटरेस्ट रेट और फॉरेन करेंसी के रिस्क शामिल है। अब ये क्या है, इसको भाई वाली भाषा में समझते हैं। पहले फ्यूचर कैश फ्लो क्या होता है वो समझिए, ठीक है। किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन निकालने के लिए ये एस्टिमेट किया जाता है कि फ्यूचर में कंपनी कितना कैश जनरेट करती है, फिर उस कैश की प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है, जिसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो कहा जाता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आपको 5 साल बाद 10 लाख मिलने वाला है, तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो से ये देखा जाता है कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करके उस 10 लाख की कीमत आज के टाइम पर कितनी होगी। सो अगर फ्यूचर में मिलने वाला कैश फ्लो की वैल्यू कंपनी के आज के मार्केट कैप से ज्यादा है तो कंपनी अंडर वैल्यू है, और फ्यूचर कैश फ्लो की वैल्यू कम है आज के मार्केट कैप से, तब क्या हुआ, कंपनी ओवर वैल्यू है। सो कंपनी के मैनेजमेंट ने ये बोला कि अगर कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लो में बहुत फ्लक्चुएशन आ सकते हैं आने वाले टाइम में, जिससे वैल्यूएशन बहुत फ्लक्चुएट करेगा। अब ये फ्यूचर कैश फ्लो में फ्लक्चुएशन कैसे होगा, तो दो चीजें इन्वॉल्व है। पहला, इंटरेस्ट रेट और फॉरेन करेंसी रिस्क। जब इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो कंपनी के अर्निंग पर इफेक्ट आता है, क्योंकि पावर सेक्टर एक कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है और कंपनी डेट लेकर काम करती है। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तब कंपनी को एक्सपेंसिव लोन मिलेगा, जिससे प्रॉफिट पर असर दिखेगा। और इसके साथ ही कंपनी के पास फॉरेन करेंसी में भी एसेट है, सो एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन से वैल्यूएशन पर असर पड़ेगा। 31 मार्च 2024 तक सुजलॉन के फाइनेंशियल एसेट में 433 करोड़ इंडियन रुपीस, 143.5 करोड़ यूरोज और 64 करोड़ दूसरी फॉरेन करेंसी है। लायबिलिटी साइड पर 506 करोड़ यूएस डॉलर, 102 करोड़ यूरोज, 73.47 करोड़ दूसरी करेंसीज में है। करंटली फ्लक्चुएशन से ये वैल्यू सिग्निफिकेंट तरीके से बदल सकती है, जो कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंपैक्ट कर सकती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर यूएस डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस कमजोर हो गया तो कंपनी के लायबिलिटी का वैल्यू
बढ़ सकता है, जिससे लॉसेस बढ़ सकते हैं। अगर रुपीस मजबूत होता है तो लाइबिलिटी कम हो सकती है, लेकिन एसेट का वैल्यू कम हो सकता है। तो इन सिंपल टर्म करेंसी फ्लक्चुएशन का इंपैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट को अनप्रिडिक्टेबल बना सकता है। तो ये क्या हुआ? बड़ा रिस्क हुआ जो कंपनी खुद कह रही है। अब रिस्क नंबर 2, क्रेडिट रिस्क। कंपनी ने क्या कहा उसको समझने से पहले क्रेडिट रिस्क को समझ लीजिए। क्रेडिट रिस्क का सिंपल मतलब होता है कि आपने किसी को उधार दिया है तो उसके वापस मिलने की संभावना कम है। अब कंपनी ने क्या उधार दिया है वो समझिए कि सुज़लॉन का क्रेडिट रिस्क मेनली ट्रेड रिसीवेबल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब कि कंपनी ने अपनी कुछ सर्विस या प्रोडक्ट अपने कस्टमर को बेचे होंगे, जिसकी रिकवरी में अभी रिस्क नजर आ रहा है। कंपनी ने बताया कि ट्रेड रिसीवेबल से जो रिस्क होता है उससे डाइवर्स कस्टमर बेस के थ्रू काम किया जाता है और इन अकाउंट को रेगुलर मॉनिटर भी किया जाता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कैश, टर्म डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी कंपनी के क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल में ही शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे रिस्क की, लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब है कि कंपनी की ये एबिलिटी है कि वो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को टाइम पर पूरा कर सके। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जैसे किसी से उधार लिया है शॉर्ट टर्म में तो टाइम पर पेमेंट करना, डेली ऑपरेशन के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट है जैसे एम्प्लॉय को सैलरी देना, रॉ मटेरियल परचेज करना, ईटीसी जैसे ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए कंपनी के पास सफिशिएंट पैसा है या नहीं। लेकिन मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि सुज़लॉन एनर्जी इस रिस्क को मैनेज करने के लिए कैश फ्लो प्रोजेक्शन, रिजर्व और बैंकिंग फैसिलिटी के थ्रू काफी लिक्विडिटी बनाए रखती है। इफेक्टिव लिक्विडिटी मैनेजमेंट का मकसद है कि लाइबिलिटी को टाइमली पेमेंट किया सके। जो लाइबिलिटी उसको करेंगे तभी तो होगा ना, और ऑपरेशन में कोई रुकावट ना हो, क्योंकि अगर डेली ऑपरेशन में ही रुकावट आ गई तो प्रोडक्ट या सर्विस कैसे दे पाएगी और रेवेन्यू पर इंपैक्ट आएगा। तो यानी समरी क्या बन रही है कि इन्वेस्टर को सुज़लॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करते समय इन रिस्क को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मार्केट कंडीशन में फ्लक्चुएशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में भैया चेंज दिख सकता है। अब यहाँ पर दो चीजें दिखाता हूँ। सबसे पहले फाइनेंशियल पे अगर आप आते हैं तो स्टॉक पी 117 का है और इंडस्ट्री पी 60 का है, यानी पी रेशियो पर स्टॉक महंगा है। पीजी देखिए 5.93 है, एक के ऊपर यानी महंगा है। लेकिन आरओसी आरओई 15% के ऊपर है, यानी 25% के करीब का है, बहुत अच्छा है। प्लेज परसेंट 0 है, यानी कोई प्लेज नहीं है, और डेट सिर्फ 150 करोड़ का है, बहुत मामूली है। तो दैट मीन्स कंपनी सब कुछ अच्छे तरीके से कर रही है। यहां तक कि आप इन्वेस्टर पोर्शन पे आओगे तो आप पाओगे कि एफआईआई ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, डीआईआई ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। ठीक है, तो समस्या क्या है? समस्या कुछ नहीं है। जो मैंने शुरू में ही सैल्यूट किया ना, बहुत रेयर मैनेजमेंट होती है कि वो इस तरीके से आके बोलती है कि भैया ये चीजें हैं। दैट मीन्स कि बस आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन पे फॉलो करना है कि मार्केट कहाँ खड़ा है, क्या कह रहा है, किस तरीके से है। यानी अगर कोई चीज को आप अगर चढ़ के ले रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे डिफेंस के शेयर गिर रहे हैं, अब आप परेशान चाह रहे हो, अरे बाबा क्या हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कई कहानियां, राइट। अब भगवान ना करे कि सुज़लॉन गिर जाए, आप परेशान हो जाओ। लेकिन आज मैनेजमेंट अगर अपनी तरफ से ये बात कह रहा है और इसी में से कोई रिलेटेड कंसर्न होगा तो आपको क्लियर होगा कि मैनेजमेंट अच्छी तरीके से काम कर रहा है, बट कहीं ना कहीं इन कंसर्न का इंपैक्ट दिखा है। और ये जो इंपैक्ट है ये सारे शॉर्ट टर्म वाले हैं, लॉन्ग टर्म वाले नहीं। दैट मीन्स ड्यू टू वट एवर द रीजन अगर ये करेक्शन देता है तो वो एक सही एंगल में होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी वैल्यू एडजस्ट तो करती है, चाहे आज करे, कल करे, परसों करे, वो करती है। तो ये वो थॉट प्रोसेस है जहां पूरा 360 डिग्री का पिक्चर देखकर आप समझो, जानो और तब प्लान करो। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से समझो कि करना क्या है। और इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हम कभी बाय सेल टिप्स नहीं देते, हम आपको सिखाते हैं, समझाते हैं, नजरिया देते हैं कि आप अपनी आंखों से दुनिया को देख सको। तो अब आप अपनी आंखों से दुनिया को देखकर बताओ सुज़लॉन क्या लगता है, क्योंकि मैंने तो सिखा दिया कि भैया मैनेजमेंट को सैल्यूट है और इसी में सारी बात छुपी हुई है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।